अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे स्ट्रगल का दौर कौन सा था जहां लगा कि यार अब तो राजनीति छोड़ देना चाहिए? बहुत कठिन एक समय रहा। 2018 का चुनाव, जी। 2018 का चुनाव था। हमारे नेता माननीय उमेश पटेल जी को कांग्रेस ने अधिकृत किया और उस समय के रायपुर के कलेक्टर रहे ओपी चौधरी जी रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव के प्रत्याशी बने खरसिया विधानसभा से। जी जी। इस चुनाव के दौरान में मैंने और मेरे परिवार ने बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया। यहाँ तक कि मेरे माता पिता के साथ मेरे छोटे बच्चों का पे भी इसका बहुत असर हुआ। मुझे उस पल में लगा कि शायद मैं अपनी महत्वाकांक्षा के लिए परिवार की खुशियों को कहीं दांव तो नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, वो मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला पल था और बहुत कठिन दौर, बहुत चुनौतीपूर्ण दौर था। मेरे ऊपर 15 से ज़्यादा फर्जी FIR हुए थे। अच्छा। मेरे बड़े भाई के ऊपर FIR, जो गवर्नमेंट टीचर है उनके ऊपर भी फर्जी FIR हुआ था। मेरा छोटा भाई भी जो अपने करियर की शुरुआत नहीं कर पाया था, उसके ऊपर भी सिर्फ इंटेंशनली, क्यों मेरा भाई है, उसके ऊपर भी फर्जी FIR हुए थे। और मेरे साथ में जितने मेरे युवा साथी जो निस्वार्थ भाव से लंबे समय से मेरा साथ सहयोग कर रहे थे, जिन्होंने अपने अच्छे ढंग से करियर का शुरुआत नहीं कर पाया, ऐसे सभी साथियों के ऊपर फर्जी FIR हो गए थे। हमको न्यायालय के पास हमने शरण लिया और न्यायालयीन व्यवस्था ने, न्यायालय ने हमें न्याय दिलाते हुए उस समय अग्रिम जमानत दिया था। ये दौर बहुत कठिन था। कौन करा रहा था FIR से? मैं प्रशासनिक आतंकवाद को झेला हूँ जी। प्रशासन उस समय पूरी तरह से एक तरफा थी और प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी उस समय बैठे थे, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, तत्कालीन कलेक्टर, उनके पास किसी की सुनवाई नहीं होती थी। उनको ऊपर से जो निर्देश मिलता था, बस मेरी गलती ये थी कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूँ और लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से सबको प्रेरित कर रहा था कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ के हमारे प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए मैं प्रयासरत था। जी। उस बीच में हम सब में है नंदू भैया करके बड़ा आयोजन, विशाल युवा सम्मेलन मैंने अपने गांव में करवाया। 27 सितंबर 2018 को। 29 सितंबर को हमारा सरपंच का कार्यकाल था। माता जी सरपंच रही गांव में। 29 सितंबर को माता जी के खिलाफ में कलेक्टर ने जांच का आदेश जारी किया। अच्छा। कलेक्टर ने, तत्कालीन कलेक्टर ने दबाव बनाया हमको कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ सहयोग करें। अच्छा, मतलब पार्टी चेंज करने का भी दबाव? बिल्कुल। प्रशासनिक रूप से भी मैं इस दबाव को झेला हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी इस दबाव को झेला हूँ और उस समय मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे हम, पूरे परिवार और पूरे मित्र मंडली। सुनने में ये भी आया था उस समय कि आपके घर पे बहुत सारे गुंडे भी आ गए थे उस समय। जी। ये क्या था कहानी उसमें? जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधि विपक्ष के लोगों ने अपनाया और जिन्होंने अपनाया मैं उनको आज भी बोलना चाहूंगा जी कि हर एक कार्यकर्ता का परिवार होता है। अगर विचारधारा की लड़ाई है तो विचारधारा की लड़ाई के हिसाब से लड़नी चाहिए, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं रही। जी जी। और व्यक्तिगत उन्होंने जिस हिसाब से मेरे साथ किया, हमारा स्वभाव बिल्कुल उनसे मैच नहीं करता। हम आज भी विचारधारा की लड़ाई पे ही विश्वास करते हैं, हम इस लड़ाई को व्यक्तिगत नहीं मानते। मेरे घर में 250-300 बाउंसर एकाएक से आए। 250-300 बाउंसर? ये जो छत्तीसगढ़ से सब बाहर के थे। मेरे गांव में माँ गढ़ाइन देवी का बहुत विशेष कृपा है, ऐतिहासिक मंदिर है जी, उसकी कृपा मैं मानता हूँ। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। जी जी जी। आज उसकी कृपा के कारण मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूँ, नहीं तो उनकी जो प्लानिंग रही, मैं नहीं कह सकता कि उस प्लानिंग के दौरान में मैं कि मेरे कुछ साथी उनके जब सामने आते तो क्या होता जी। उनके हाथ में हर तरह के हथियार रहे। मैं आपको उस वीडियो फुटेज को भी दिखाऊंगा जी। आज भी उस वीडियो को अगर मैं देख लेता हूँ कि उस घटना की चर्चा अगर किसी से हो जाती है तो मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं भी युवक, खून मेरे में भी बह रहा है। जी जी जी। खून मेरा भी गर्म होता है।
पर केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम विचारधारा की लड़ाई पर विश्वास करते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई हमारे किसी के साथ नहीं है। ये दौर हमको विचलित करने वाला दौर था। जी हमारे साथ हर घंटा एक नई नई स्थितियां बनती थी। मेरे ऊपर उस 15 दिन के बीच में 15 FIR किए गए थे। 15 FIR के में आवेदक के नाम बाद में जुड़ते थे। पहले FIR हाँ, FIR पहले होता था। आप किसी माध्यम से आपके ऊपर क्या क्या धाराएं लगी है देखना चाहेंगे ऑनलाइन, तो उसको सेंसेटिव करके हिडन कर दिया जाता था, ताकि आप अपने वकील से भी चर्चा न कर पाए और आपके ऊपर FIR दर्ज रहे। कब हमारे घर में पुलिस हमको खोजने के लिए जबरदस्ती आ जाती थी। मेरे बच्चों की उम्र बहुत छोटा था। मेरी बेटी उस समय 7-8 महीने की मेरी बेटी थी जी, और 4 साल का मेरा बेटा था। अगर वो अपने बेडरूम में जब सोए रहते थे बच्ची, तो आके आधी रात को भी आके, मैं उसका भी आपको वीडियो दिखाऊंगा कि मेरी माता जी सरपंच रही, मैं कांग्रेस के पद में रहा, मैं उस समय निर्वाचित प्रदेश का सचिव भी रहा। जी जी जी। ऐसे मैं एक प्रतिष्ठित परिवार में अचानक से 200-300 पुलिस वाले आते थे और एक एक कमरे को खोजना, एक एक बेड में बच्ची सोई है तो बच्ची को उठा देना, बच्ची का रात को 2 बजे का रोना, बच्चे का रोना, मन में उनको भाई। मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सरकार बन गई। महादेव की बहुत विशेष कृपा रही कि हमारी 2018 में कांग्रेस की भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार बनी। उस दौरान मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर जितने फर्जी प्रकरण दर्ज किए थे, राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण, वो सारे प्रकरणों को कैबिनेट से समाप्त किया गया था। यदि सरकार नहीं बनती तो हम न्यायालय के क्या स्थिति होता समझ से भी परे हुई। उस सीन को हम देखना भी नहीं चाहेंगे, क्या स्थितियां बन सकती थी। जी जी। और ये भी है कि सरकार बनने के बाद भी मेरे परिवार में, व्यक्तिगत परिवार में 6 महीने तक अच्छे से मुस्कुराहट नहीं था। मेरे बच्चों के चेहरे में भी मुस्कान नहीं रही। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे से मिलने आता था, अगर मेरे कार्यालय में, अब मैं निवास कार्यालय में अगर बैठा हूँ, यदि नहीं हूँ तो बच्चे से अगर कोई पूछा तो बच्चों को एक सवाल अपने से पूछते थे कि आप कांग्रेस से हो या आप बीजेपी से हो। उनके मन में भय डर बन के कि कांग्रेस के अलावा कुछ जो मिलने आएगा पापा से, तो वे 200-250 बाउंसर के रूप में आएंगे, पापा से लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे, या फिर जो पुलिस की लोग देखे थे पुलिसिया आतंकवाद को, उस चीज को फील करते थे। मैं चाहूंगा कि कभी भी किसी कार्यकर्ता के साथ, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ऐसी घटनाएं कभी ना की पुनरावृत्ति ना हो जी, क्योंकि राजनीति विचारधारा की है। आप वैचारिक लड़ाई लड़ो, व्यक्तिगत कभी लड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये मतलब अपने पावर का पूरी तरह से दुरुपयोग। बिल्कुल दुरुपयोग किया गया था। सीएम के क्षेत्र में जैसा चुनाव नहीं होता है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार के चुनाव को आपने भी देखा होगा, मीडिया के माध्यम से देखा होगा जी, सुना होगा। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा है, हमारे छत्तीसगढ़िया लोग ये सब पसंद करते हैं। लेकिन उस बिहार और यूपी के तर्ज में छत्तीसगढ़ के खरसिया विधानसभा में चुनाव लड़ा गया था, और उसी का कारण था कि हमारे छत्तीसगढ़ की और खरसिया की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को एक सिरे से नकारा।